Good morning, students, teachers in MS Word. So today we are going to take the topic bullets and numbering. What are bullets and what are numbering? Let's open your book first, your e-book. It is there in my computer. So if we talk about bullet, what is a bullet? So a bullet is a dot or a symbol that is marked wherever you want to display the text in the form of different points. So anybody asks ki what is bullet, or anywhere you can find this question, the answer is ki it is a dot or symbol that is marked wherever you want to display the text in the form of different points. So here in MS Word, a bullet can be given when the order of the points does not matters. In MS Word, the bullet is marked in the form of black dot by default. So if we do not choose any type of kind of bullet, it is automatically comes in the form of a black dot. आपको समझ में आया? बुलेट, व्हाट इज बुलेट? जब भी हम किसी अपने डॉक्यूमेंट को पॉइंट्स के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तो कभी कभी हम पॉइंट्स ना देखें, उसकी जगह कोई स्पेशल सिंबल लगा देते हैं, एक एरो का सिंबल लगा देते हैं, स्टार का सिंबल लगा देते हैं. तो वो जो सिंबल हम यूज़ करते हैं, दो सिंबल्स आर कॉल्ड बुलेट्स. सो वर्ड, MS वर्ड हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ कर पाएँ अपने डॉक्यूमेंट में जो हमें पॉइंट्स के फॉर्म में बनाना है. ऑन द अदर हैंड, अगर हम नंबर्स ही डालना चाहते हैं तो बुलेट्स के साथ नंबरिंग जैसे दिया हुआ है, तो अ नंबर्ड लिस्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड. इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय MS Word. Whenever you want to display the points in some sequence or in an ordered manner, you can use a numbered list also. So how can we do it? Let's see. First we'll read it, the steps. I'm going to read the steps from your book, and then I will show you how to do it. It is written here, point number 1, select the text you want to format. आपको वो टेक्स्ट सबसे पहले सेलेक्ट करना है जिसको आपको फॉर्मेट करना है. हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपको क्लास 3rd 4th में सिलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट सिखाया गया था. कोई भी चेंजेस करने के पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट सेलेक्टिंग द टेक्स्ट हाउ कैन MS Word नोज कि आप किस टेक्स्ट पे क्या फॉर्मेटिंग या एडिटिंग करना चाहते हैं. व्हेन यू सेलेक्ट द टेक्स्ट, तब MS Word ओनली अंडरस्टैंड्स, और द प्रोग्राम MS Word का जो प्रोग्राम है ओनली अंडरस्टैंड्स कि हाँ आप इस टेक्स्ट पे चेंजेस करना चाहते हैं, और जितना टेक्स्ट सेलेक्ट होगा चेंजेस केवल उतने पे ही होंगे. ओके तो सबसे पहला स्टेप दिया है, सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू फॉर्मेट. पॉइंट नंबर 2, क्लिक ऑन होम टैब ऑन द रिबन. पॉइंट नंबर 3, click on a list button. Then you can click on the bullets button to create a bulleted list, or you can click on the numbering button to create a numbered list, and you can click on the multi-level button to create a multi-level list. Now Word applies the formatting to the list, and here it is the example has given. जो हमने लास्ट में अभी ऊपर एक देखा था अभी फिगर में, वहाँ पे जितने वर्ड्स थे वो विदाउट एनी नंबर दिए हुए थे. जब हमने बुलेट्स और नंबर के ऑप्शन को अप्लाई किया तो ये बुलेट्स की फॉर्म में आने लग गए जितने कंप्यूटर डिवाइसेस हैं. यही सेम एग्जाम्पल हम अभी MS Word में करके अपना अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, और उसको आप फिर प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, जितनी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा उसका आपको एक प्रैक्टिस वीडियो बना के मुझे भेजना होगा. कब भेजना होगा, कैसे भेजना होगा, दैट आई विल टेल यू. So first we will see how to create a numbered or a bulleted list in MS Word. I'm going to open MS Word and type some text for you. बुक में आपके जो एग्जाम्पल दिया था एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल हम कॉपी करते हैं. वहाँ पे लिखा हुआ था कंप्यूटर डिवाइसेस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ऐसा ही हम टाइप करते हैं. कंप्यूटर डिवाइसेस हेडिंग हो गई. तो इसको पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस को. इसका सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं, अंडरलाइन
इटैलिक्स नहीं अंडरलाइन कर लेते हैं और इसका साइज़ फॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब ये सेंटर अलाइनमेंट ही है तो इसको लेफ़्ट लाइन बटन से लेफ़्ट अलाइन कर लेंगे, बोल्ड हटा देंगे और अंडरलाइन हटा देंगे, क्योंकि नॉर्मल टेक्स्ट में बोल्ड और अंडरलाइन नहीं होता। और इसका साइज़ भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, वो 26 था तो इसको 22 कर लेते हैं। ओके, नाउ कंप्यूटर डिवाइसेस में सबसे पहले आता है कीबोर्ड, टाइप कर लेते हैं। फिर माउस, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, फिर आया स्कैनर, प्रिंटर, स्कैनर की स्पेलिंग गलत हो गई है। फिर आया, चलिए अभी ये 5 है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। होम टैब ऑलरेडी है, होम टैब पे हम होम टैब पे जाना है और यहाँ पे देखिए बुलेट्स दिखाई पड़ रहा है, बुलेट्स लिख के आया। बुलेट्स के बगल में जो एरो हम क्लिक करते हैं, मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट आ जाए या ये वाला साइन आ जाए। तो जैसे ही मैं साइन को सेलेक्ट करता हूँ, देखिए बुलेटेड लिस्ट जनरेट हो गई। अब अगर इसी को मुझे नंबर लिस्ट में चेंज करना है तो मैं फिर से सेलेक्ट करूँगा सारे टेक्स्ट को, और नंबर्ड लिस्ट बगल में दिया हुआ है तो नंबर्ड लिस्ट में जा सकते हैं। अब नंबर्स कैसे लेने हैं, रोमन नंबर लेने हैं या नॉर्मल नंबर लेने हैं, ब्रैकेट्स के साथ लेने हैं, या ABCD लेना है या स्मॉल ABCD विद ब्रैकेट्स लेना है, या शॉर्ट में वो लेने हैं रोमन नंबर्स, तो दैट इज़ आवर चॉइस। तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बगल में एक मल्टी लेवल लिस्ट भी दिया होता है। मल्टी लेवल लिस्ट की लाइन स्टाइल जो होती है वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से हम बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं अपने उसके अंदर MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, अभी ये वीडियो देखने के बाद आप इसका एक प्रैक्टिस वीडियो बना के मुझे 1-1 मिनट का वीडियो भेज सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसका ड्रॉप कैप और चेंजिंग द लाइन स्पेसिंग, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, see the watch this video carefully and then practice it and send me the videos of yours, those who are having computers at their home. Okay.